छोटी बहू। भोजू, रुक 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 रुक, गाड़ी रोक। अरे कितने दिनों बाद देख रही हूँ मेरे भोजू को। अरे हटो हटो हटो, आ जाओ जाओ। दुर्गा दीदी अरे बस बस पूछ रहे, कैसा है रे? और कितने दिनों बाद दिखाई दिया तू। दीदी आपका आशीर्वाद है, मैं एकदम ठीक हूँ। दीदी कब आए आप? और दीदी इतने अमीर घर की बहू होने के बावजूद आपने मुझे एक नजर में पहचान लिया। और दीदी यहाँ कहाँ जा रही थी? ससुराल जा रही थी क्या वापस? आज यहाँ आई थी तो सबसे मिलनी। क्या बताऊँ तुझे, गृहस्थी के चलते ना आना ही नहीं होता कहीं। ये आपके साथ ये लोग कौन है? अरे ये मेरी बहुएं हैं भोजू। हाँ नमस्ते। देख, तेरी दुर्गा दीदी अब 4-4 बहुओं की गृहस्थी संभालती है। अच्छा एक बात बता, तू अब भी नाच गाना करता है रे? दीदी करता हूँ एक नंबर। हाथ में डमरू, पैर में घुंघरू, जुबान पे सुर है, बोल मधुर, बहुत अच्छा करता हूँ मैं। तो तू मेरी बहुओं को अपना नाच दिखाएगा? एक नया नाच सीखा मैंने, वही करके दिखाऊं? हैं? दीदी दीदी आओ ना। अरे अभी कहाँ? आओ ना दीदी, बचपन में भी तो नाचते थे। नाना बच्चे हैं क्या? आओ ना दीदी, क्या हुआ? ए भोजो, लो चाचा, बज गई भोजू के खतरे की घंटी, आ गई उसकी गाजियन। तू रे भोजू, कौन बुला रहा है तुझे? मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा की आवाज आई है। तो तेरी शादी हो गई भोजू? ए भोजो, क्या कर रहा है रे यहाँ तू? खाना क्यों नहीं चढ़ाया तूने? मैं ना थोड़ा खेतों की तरफ चला गया था, तो बच्चे बोले भोजू दादा नाच के दिखा। तो अच्छा तुम ये दुर्गा दीदी से मिली हो? मैं जिनकी तुम्हें कहानी सुनाता था, ये वही है। बहुत अमीर घर की बहू है। ये मेरी लुगाई सुमित्रा। अरे नास पीटे, दुर्गा दीदी बता रहा है मुझे। अरे किसी से नहीं मिलना मुझे। बाबा रे बाबा, भोजू की बीवी तो बहुत गुस्सैल है। हाँ माँ, लेकिन इतनी बड़ी लाठी भी लेके खड़ी है। सुमित्रा गुस्सा दो, गुस्सा मत करो। अरे वाह, गुस्सा नहीं करूं? अरे जिंदगी भर तुझे पाला पोसा, तेरा ख्याल रखा, और तू तो किसी काम का नहीं है। जिंदगी भर मेरी जान खाते बेटा तू। घर का काम किया तूने? घर की सफाई की? कमर में बहुत दर्द है और पैरों के दर्द के मारे था ना, मेरी जान ही निकली है। उठ, खाना नहीं बनाया, और ये देखो नया नाटक। पैर दुख रहे हैं, ये मोटी कमर में दर्द हो रहा है। आज मैं नचाती हूँ तुझे, अब मैं नचाती हूँ तुझे। चल अरे 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 सुमित्रा बहन, आप इतना गुस्सा मत करो बहन जी। ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे भाई जैसा है। रास्ते में मिल गया तो रुक गया 2 मिनट बात करने के लिए। तो उससे बातें करता है ये? अरे मैं क्या अंधी हूँ? मैंने देखा है इसे नाचते हुए। अरे इसके नाच गाने की वजह से ना इसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। इन लोगों ने बोला थोड़ा नाच के दिखा दो, तो मैंने दिखा दिया। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? चल, बहुत हो गया तेरा नाच गाना, चल तू घर। देखा दीदी, आपसे अच्छे से 2 बातें भी नहीं कर रहे तेरी। देखा तेरे भाई की हालत। हाँ तेरी हालत अब घर जाके दिखाती हूँ। चल 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 चल।
अरे तुम हंस क्या रही हो? बेचारी की हालत देखी कैसी हो गई, जान के पीछे पड़ गई है उसके। अरे दुर्गा दीदी, इसकी बीवी जितनी इसकी जान के पीछे पड़ी है ना, उतना ही उसकी जान की रखवाली भी करती है। ये बहुत ख्याल रखती है भोजू का। हमारे सामने तो उसे डांट दिया, लेकिन देखना घर जाके अपने ही हाथों से उसे खिला रही होगी। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के लिए कुछ और है। तुम हंसे क्यों कर रही हो? माँ, आप सच बताइए, आपको हंसी नहीं आ रही है? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, क्यों हंसी आएगी? बेचारी की तो बचपन से यही हाल है। पहले माँ डांटती थी और अब बीवी डांट रही है। देखा क्या हाल कर रखा है उसका। चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है। दुर्गा मौसी, अब वापस कब आएंगी? अब तो जब मन करेगा तब आऊंगी। बहुत खुश रहना आप लोग सब। इतने दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। आते रहना। चल मौसी, आपकी बहुएं बहुत प्यारी हैं। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना, काफी दूर जाना है, चलते हैं। भोजूलाल, दुर्गा दीदी देख मेरा क्यों रे भोजू? हाँ, यहाँ नाच रहा है? मेरे लिए खाना नहीं बनाया, मेरे कपड़े नहीं धोए, घर की सफाई नहीं की। हाँ, तू चल घर चल, आज तुझे अच्छे से नचाती हूँ घर में। चल तो चल। माँ, आपने बिल्कुल सेम टू सेम किया है, क्यों दीदी? बिल्कुल बड़ा हाल कर रखा है मेरे भोजू का। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है, चलो। तेरी चला। फोन ही नहीं उठा रहा कोई। कुछ पता चला? नहीं दादा, फोन ही नहीं उठा रहे वो लोग, पता नहीं कहाँ है। अरे बचपन से ही इतना मोटा है, पता है? हमेशा से इतने बड़ा पेट लेकर घुमा है वो। भोजू आ गए? इतनी देर क्यों लग गई लौटने में? क्या हुआ? काफी रात हो गई है। हाँ भाभी, सच में कितनी देर हो गई। हम तो पुलिस के पास जाने वाले थे आपकी तलाश में। ये लोग लेके गए थे ना आपको जबरदस्ती, नहीं तो भला आप कभी कहाँ जाती है घर से बाहर। लेकिन इन लोगों को कहने से क्या फायदा, असली खिलाड़ी तो ये छोटी बहू है। यही पकड़ कर ले गई थी ना आपको। इसका मतलब तो ये है पिशी मुनि कि मुझ में बहुत हिम्मत है, क्योंकि इतने सालों से तो आप इस घर में रह रही थी, फिर भी आप कभी भी माँ को पकड़ के बाहर नहीं ले जा पाए, और मैंने आते ही ये करके दिखा दी। अब देर हो गई तो क्या हो गया ठाकुर जी, कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो कहीं खो जाऊंगी मैं। कुछ भी बातें होती हैं। आप कैसी बातें करनी? नहीं माँ, बात छोटी बच्ची की नहीं है। आप हमें बता के ही नहीं गए थे कि आप कब लौटोगे। टाइम देखो, इतना लेट हो गया, हमें टेंशन हो गई थी माँ, और कोई बात नहीं। आप ये सारी बातें छोड़ो। मैंने सुना है कि आप लोग मामू के घर गए थे। अच्छा किया आपने। कैसे बोले? सब बढ़िया है ना माँ? छोटू देख रहा है बड़ी माँ का चेहरा कैसे सूरजमुखी की तरह रात में भी चमक रहा है, और जब से अंदर आई है ना तब से बहुत खुश लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग ना आज बहुत मजे करके आए हैं। बोल, ये देख, तेरी माँ को क्या हो गया रे? हाँ, कैसे पागलों की तरह हंसे जा रही है। कहीं वहां जाके उनका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? सावन चल रहा है, कहीं ये भांग या कुछ और भी कर तो नहीं है ये ना? मुझे ना इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। ये लड़की बता, क्या खिलाया तूने भाभी को? ये इतना हंस क्यों रही है, क्या बात है बता। आप इतना हंस क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक है ना?
अरे क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कोई बताएगा क्यों हंस रहे हैं सब? हंस लिया तो क्या हो गया पोल्टू? और ऐसे चिल्लाने से क्या होने वाला है बोल? कुछ तो हुआ है तभी हंस रहे हैं सब। जो हुआ था ना वहाँ, वो याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? नहीं भाभी माँ, आके तुम्हें बता दूं, मैं बता देती हूँ। नहीं, अभी नहीं। अरे क्यों माँ, बताओ ना आप क्यों हंस रहे हो? माँ आपको याद है वो आपके दोस्त अपनी बीवी से डर के कैसे भाग खड़े हुए थे? अरे बस, इतना हंसने जैसा भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? सर माँ, बात तो हंसने की है और आप भी तो हंसी रही है ना। कुछ तो